कल्याणी का राज सुनने के बाद परेश को पड़ा दिल का दौरा और रेणुका के तो पांव तले जमीन ही खिसक गई और बाकी सारी सदस्य को लगा 440 वोट का बड़ा झटका। साइली तो इस वक्त की सोच में है कि आखिर सचिन को ये सच पता कैसे चला। कल्याणी यानी रोशनी का काम तमाम हो चुका है। रोशनी का काला राज जो कि वो पिछले कई सालों से देशमुख परिवार से छुपाती हुई आई थी, अब वह राज सचिन ने सभी के सामने उजागर कर दिया है। और इस बार तो रोशनी झूठ का भी सहारा नहीं ले पाई अपने इस झूठे राज को बचाने के लिए। वो कहते हैं ना कि सच के ऊपर झूठ की कितनी भी परत क्यों नहीं चढ़ा दिया जाए, लेकिन एक दिन वो सारी परत टूट जाती है और सच सबके सामने आ ही जाता है। यही इस संसार का नियम है। सच सुनने के बाद देशमुख परिवार ने एक बड़ा कदम उठाया और वह कदम क्या है और इन सारे ही मामलों में रेणुका ने साइली को क्यों धक्के मार के घर से निकाल दिया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। सचिन इस वक्त तक पूरे ही परिवार वालों को इकट्ठा करता है और उसके बाद उन्हें कहता है कि आज वो बहुत बढ़िया फिल्म दिखाने वाला है जिससे कई सारे लोगों के परकच्छे उड़ जाएंगे, कई सारे राज आज उजागर होने वाले हैं। रोशनी यहाँ पे समझ जाती है कि शायद ये उसी के राज को खोलने की तैयारी में है, इसीलिए वो साइली का हाथ पकड़ के उसे ले जा रही होती है ये पूछने के लिए कि क्या साइली ने सारी चीजें सचिन को बता दी। लेकिन उसी वक्त सचिन इन दोनों को रोक देता है और साइली को कहता है कि साइली कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की फिल्म बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। साइली सचिन से कहती है कि सचिन मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है, लेकिन सचिन कहता है कि साइली सारी बातें बाद में, पहले ये फिल्म देख। इतनी ही देर में परेश और रेणुका भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पे रेणुका कहती है कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। सचिन कहता है कि ये फिल्म में तेरा होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज इस फिल्म को देखने के बाद सबसे बड़ा झटका तुझे ही लगने वाला है। ये बात सुन के रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं रोशनी का राज अब उजागर होने वाला है। रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कुछ ही समय में उसे अटैक भी आ सकता है। खैर अटैक तो आएगा लेकिन रोशनी को नहीं, किसी और को। इतनी ही देर में सभी का प्यारा खजूर यानी तेजस भी वहाँ पर आ जाता है। सचिन उसको कहता है कि मेरे प्यारे भाई, आज तुझे मैं भाईचारे की मिसाल बताने वाला हूँ, आज मैं तेरी जिंदगी बदलने वाला हूँ। तुझे ऐसी चीज पता चलेगी ना फिल्म देखने के बाद जो कि तेरा भविष्य पूरी तरीके से बदल देगी। तेज कहता है कि ये क्या फालतू की बात कर रहा है सचिन, आई तुझे समझा ना, मुझे बहुत काम रहता है, मैं इसकी तरह फ्री नहीं हूँ, कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ। सचिन कहता है कि एक हजूर एक बार पूरी फिल्म देख ले, उसके बाद तेरे को पता चल जाएगा कि मैं तुझे यहाँ पर रोक क्यों रहा हूँ। इस वक्त तक सभी लोग घर में मौजूद होते हैं सिवाय आकाश के। सचिन यहाँ पे रिया से पूछता है कि आकाश कहाँ पर है। रिया बताती है कि आकाश तो रेस्टोरेंट गया है और उसे आने में कम से कम 6 से 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। सचिन कहता है कि ठीक है, उसे बाद में सब कुछ पता चल ही जाएगा। उसके बाद सचिन पूरे घर की लाइट बंद कर देता है और एक प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाना शुरू करता है। मेहमान और खदरदान, आज ये सच्चा देशमुख लेकर आया है आपके लिए एक ऐसी फिल्म जो फिल्म को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी। उसके बाद सचिन प्रोजेक्टर में फिल्म दिखाना शुरू करता है। सचिन एक औरत की कहानी बताता है जिसकी शादी एक सतीश नाम के लड़के से हो गई थी। आप समझ ही गए होंगे कि सचिन को पूरा ही किस्सा पता लग चुका है और यह बात रोशनी को भी पता लग चुकी है। साइली इस वक्त सोच में पड़ जाती है कि आखिर सचिन को ये बात पता कैसे लगी। इस तरफ सचिन बताता है कि यह औरत सतीश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। कुछ ही समय के अंदर इसने सतीश को मार डाला, इसने उसका खून कर दिया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की ठान ली। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, इसका एक बेटा होता है और सतीश का निशान इसके सर पे हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। लेकिन फिर भी यह सारी ही चीजों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक मासूम से परिवार को फंसाती है, एक ऐसे भोले भाले लड़के को जिसको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। इस वक्त सचिन कहीं ना कहीं तेज की तरफ इशारा कर रहा होता है। कल्याणी को सारी चीजें याद आ रही है कि किस तरीके से उसने तेज को फंसाया था। सचिन बताता है कि यह औरत उस लड़के को फंसाती है और झूठे झूठे बहाने बनाती है कि वो बहुत अमीर खानदान से है, उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके पास बहुत अनाप शनाप पैसा है और इन सारी चीजों से उस लड़के को फंसाकर उससे शादी कर लेती है और उसके परिवार को सालों तक बेवकूफ बनाते रहती है। रेणुका कहती है कि गप्पा सचिन, बहुत हो गया, मुझे फालतू की फिल्म नहीं देखनी, जो भी कहना है साफ साफ कह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तू कहना क्या चाहता है। इस औरत ने एक ऐसी नई कहानी लिखी जैसे मानो पहले की कोई कहानी इसके लिए कोई मूल्य खाती ही नहीं थी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, वह कहानी एक ऐसे शख्स को पता लग गई जो कि उसी परिवार का सदस्य है। लेकिन आज वह लौट आया है जिसका की खून हुआ था, यानी वह सतीश। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन सतीश को बुलाता है। जी हाँ, एक इंसान जो कि सतीश का मुखौटा लेकर घर के अंदर आ जाता है। उसके आते ही रोशनी को पसीने छूटने लगते हैं। रोशनी को समझ नहीं आता कि आखिर सतीश लौट कैसे आया, लेकिन फिर वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो सतीश है ही नहीं। लेकिन उसका नाम सुनकर ही रोशनी के पसीने पसीने छूट जाते हैं। और उसके बाद सचिन 2 और गवाहों को बुलाता है जो कि थे सतीश के भाई और बहन। तेज तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही है जो कि शिखा की शादी में आए थे, यानी कल्याणी के रिश्तेदार। सचिन कहता है कि बिल्कुल सही पकड़ा खजूर तूने, ये
कल्याणी के रिश्तेदार हैं और यह औरत भी और कोई नहीं बल्कि कल्याणी है। रेणुका कहती है लेकिन उसकी तो मौत हो गई है ना, तो ये तो पूरी कहानी हमें क्यों सुना रहा है, इससे हमारे परिवार का क्या लेना देना। सचिन कहता है कि लेना देना है, बाबा की बाई को लेना देना है। ये सच्चा देशमुख बिना किसी मतलब के कोई भी बात नहीं करता और जब तुझे ये पूरी कहानी समझ में आएगी ना तब तू खुद ही पुलिस स्टेशन जाएगी पुलिस को बुलाने के लिए। परेश कहता है कि सचिन तू सीधा सीधा बोल कि तू कहना क्या चाहता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि सचिन रोशनी के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि यह कल्याणी एक ऐसी औरत है ना जो कि झूठ के ऊपर बंधी हुई है। इसका नाम, इसकी पहचान, इसका खानदान, इसका परिवार, सारी ही चीजें झूठी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चीज को सच मानूं और कौन सी चीज को झूठ। और वह कल्याणी और कोई नहीं बल्कि दुबई में रहने का नाटक करने वाली ये लाली पाउडर है। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन ने एक ऐसे राज का खुलासा किया है जो कि कई सालों से दफन था, लेकिन आज ये राज सबके सामने आ चुका है। लेकिन इस वक्त तक रोशनी वापस से झूठ बोलने लगती है और कहती है कि झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई कल्याणी वल्याणी नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ, रोशनी। सचिन ने सारी चीजें मुझे और बाबू को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम ये चीज में सफल नहीं हो पाओगे सचिन। तुम ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मुझे इस घर से निकाल सको और काकू का भरोसा जीत सको, लेकिन कोई भी तुम्हारे इस झूठ पे यकीन नहीं करेगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन कुछ इशारे करता है जिसके चलते कई सारे लोग सतीश का मुखौटा पहनकर आ जाते हैं और रोशनी के चारों तरफ घूमने लगते हैं और रोशनी से कहने लगते हैं कि कल्याणी तूने मेरा खून किया है, तूने मेरा खून किया है कल्याणी। और सचिन भी बार बार ये बात दोहरा रहा होता है कि इसने ही सतीश का खून किया है, इस भाई से इसके भाई को छीन लिया। सतीश भाऊ भी कहते हैं कि हाँ कल्याणी तुमने मेरे भाई का खून किया है, तुमने मेरे भाई का खून किया है, तुम सजा की हकदार हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सारी जने एक साथ ये सारी बातें कह रहे होते हैं जिसके चलते कल्याणी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मैं ही हूँ कल्याणी और मेरी शादी हो चुकी है। तेज से मैंने दूसरी शादी करी थी और मुझे पहली शादी से एक बच्चा भी है जिसका नाम है क्रिश और मैं ही क्रिश की आई हूँ, लेकिन मैंने सतीश का मर्डर नहीं किया, मैंने सतीश का खून नहीं किया। इतना कहकर कल्याणी रोने लगती है और कहती है कि मैंने सतीश का खून नहीं किया है, मैंने उसका खून नहीं किया। और रोशनी के मुंह से ही उसका राज सुन के मानो सभी लोग शौक में आ जाते हैं क्योंकि अब तो रोशनी ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि वह ही कल्याणी है। परेश तो मानो बिस्तर के ऊपर गिर जाता है और रेणुका वह भी एकदम शौक में आ जाती है। सभी लोगों के हाथ में वो तस्वीर पहुंचा दी होती है सचिन ने जिसके अंदर कल्याणी की पहली शादी का फोटो होता है। तेजस और सभी लोग उस फोटो को देखकर चौंक चुके थे। तेजस भी घुटनों के बल गिर जाता है। यह देखकर रोशनी सीधे भागती है तेजस की तरफ और कहती है कि बाबू मैं तुम्हें सच बताने वाली थी, ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बस मेरी कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मैं ये चीजें तुम्हें बता नहीं पाई, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। लेकिन तेजस इस वक्त तक इतना शौक में होता है कि उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। रेणुका और परेश का भी बिल्कुल यही हाल था। इस वक्त तक सचिन के अलावा कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता। सचिन कहता है कि यह लड़की बिल्कुल सही कह रही है कि इसने सतीश का खून नहीं किया, लेकिन ये सारी चीजें मुझे इससे उगलानी पड़ी ताकि ये अपना राज सभी के सामने बता दे। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो फाइनली पूरे परिवार को अब कल्याणी का सच पता लग चुका है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।